हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये एक पोएम है जो कि डिग्री 3rd सेमेस्टर इंग्लिश के सिलेबस में आती है। इस पोएम को वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। इस वीडियो में हम इस पोएम को लाइन वाइज समझेंगे, ना सिर्फ इस पोएम को बल्कि इसकी समरी को भी हिंदी में फुल समझेंगे। इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पोएम को अब्राहम लिंकन, जो कि 16th यूएस प्रेसिडेंट थे, उनकी मौत के गम में लिखी गई पोएम है। ये किस तरह वो एक बहुत ही खतरनाक सफ़र के लिए जाते हैं अमेरिकन सिविल वॉर में, और उस सिविल वॉर के बाद जब वो लौटते हैं तब उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद जो अमेरिका में चेंज आया वो उस चेंज को कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाए। और वॉल्ट विटमैन जो पोएट है, उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा गम है। वो कहते हैं कि सिविल वॉर तो एंड हो गया, लेकिन हमारे जो लीडर थे, हमारे जो कैप्टन थे अब्राहम लिंकन, वो मर चुके हैं। सो द मॉरल ऑफ दिस पोएम इज ऑल्सो दैट कि जो जीत है वो एक कीमत के साथ आती है। चलिए अब इस पोएम को लाइन वाइज समझते हैं। O Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every rack. The prize we sought is won. The port is near. The bells are here. The people exulting, while follow eyes the steady keel. The vessel grim and daring. तो वॉल्ट विटमैन जब कहते हैं ओ कैप्टन माय कैप्टन, तो उनका मतलब है कि वो अब्राहम लिंकन को कह रहे हैं कि हमारी जो डरावनी सी ट्रिप थी, जो हमारा सफ़र था, वो अब ख़त्म हो चुका है। ट्रिप इज़ डन। यहाँ पर द शिप का मतलब है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी सॉट इज़ वन। यानी कि इस कश्ती ने हर तूफान का सामना किया है, वेदर्ड एवरी रैक, एंड सब कुछ सहते हुए अब ये फाइनली इसने अपना इनाम जीत लिया है। यहाँ पर द प्राइज वी सॉट इज वन का मतलब है कि फाइनली अब ये कश्ती जो है वो घर आ चुकी है एक खतरनाक से ट्रिप के बाद। द पोर्ट इज नियर, द बेल्स आर हियर, द पीपल आर एक्सकल्टिंग। तो पोर्ट वो जगह होती है जहाँ पर कश्तियों को, शिप्स को ठहराया जाता है। तो वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि जो पोर्ट है वो बहुत ही करीब है और हमें घंटियों की आवाज़ आ रही है। कौन सी घंटियों की? टेम्पल की। वहाँ पर टेम्पल है और उन टेम्पल की घंटियों की आवाज़ आ रही है। द बेल्स आई हियर, द पीपल आर एक्सकल्टिंग। एक्सकल्टिंग यानी कि सब लोग चीयर कर रहे हैं कि कैप्टन आ चुके हैं, यानी कि लिंकन आ चुके हैं। वाइल फॉलो आइज द स्टेडी कील, द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग। यहाँ पर वाइल फॉलो आइज द स्टेडी कील का मतलब है कि यहाँ पर उस शिप की बात हो रही है जो कि रिप्रेजेंट करती है यूएस को एंड लिंकन को, जो कि उस वक्त वहाँ पर कैप्टन थे। और इस बात को भी एक्नॉलेज किया जाता है कि कई सारे चैलेंजेस फेस कर कर ये शिप यहाँ पर पोर्ट तक पहुँची है। एंड लिंकन की जब लीडरशिप थी, जब उनकी हुकूमत थी, तब हर चीज़ की एक उम्मीद हुआ करती थी। कील जो है वो शिप के बॉटम का हिस्सा होता है, नीचे का हिस्सा। द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग, ये यहाँ पर एक मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, फॉलन कोल्ड एंड डेड। अब ये जो पहली दो लाइनें हैं, बट ओ हार्ट हार्ट, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, इसका मतलब ये है कि जो लिंकन है, अब्राहम लिंकन, उनका असैसिनेशन हो चुका है, वो मर चुके हैं। और पोएट को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है, गम है। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, फॉलन कोल्ड एंड डेड। ये दो लाइनें जो हैं वो सौरों के बारे में बात करती हैं, यानी कि गम के बारे में और लॉस के बारे में। लॉस एक बहुत ही अच्छे और बहादुर लीडर का, जिसकी डेथ हो जाती है उस वक्त पर जब कामयाबी बहुत ज़्यादा करीब थी, विक्ट्री वॉज नियर। तो अब्राहम लिंकन की बॉडी यहाँ पर पड़ी है, इट इज़ कोल्ड, इट इज़ डेड, वो मर चुके हैं डेक के ऊपर। लेट अस अंडरस्टैंड द सेकेंड स्टैंजा नाउ। ओ कैप्टन माई कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स, rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills। तो फिर से वॉल्ट विटमैन आवाज़ देते हैं लिंकन को कि आप उठिए, ओ कैप्टन उठिए, राइज अप एंड सुनिए इन घंटियों की आवाज़ों को, हियर द बेल्स। आप उठिए और देखिए इस फ्लैग को, इस झंडे को जो कि लहराया गया है। फ्लैग इज फ्लंग एंड आपके लिए बगल ट्रिल्स भी है। बगल ट्रिल्स जो कि म्यूजिक बजाया जाता है कैप्टन की आने की खुशी में। फॉर यू बुकेज एंड रिबन ड्रेड्स, फॉर यू द शोर्स अ क्राउडिंग,
For you they call the swaying mass, the eager faces turning. कि आपके लिए ये जो सारे बुकेज है यानी कि फ्लावर्स के जो बंचेस है वो आपके लिए लाए गए हैं. एंड रिबन रेड्स, रेड का मतलब होता है कि जब फूलों को एक सर्कल के फॉर्म में सजाया जाता है. एंड यहाँ पर रिबन रेड्स का मतलब है कि रिबन्स के साथ इन फ्लावर्स को एक सर्कुलर मोशन में डेकोरेट किया गया है और सजाया गया है. और यहाँ पर शोर के ऊपर जितने भी लोग हैं जो आपके लिए चीयर कर रहे हैं फुल एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ, वो सब लोग, जो क्राउड है, जो भीड़ है, वो सब आपके लिए आए हैं. फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मास. स्वेइंग मास का मतलब है कि लोग आगे पीछे हट रहे हैं एक्साइटमेंट में. और यहाँ पर लोग इसलिए जमा हैं क्योंकि वो कैप्टन की कामयाबी, उनकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने आए हैं. उनके फेसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ईगर है, ईगरली वो देख रहे हैं कैप्टन लिंकन की तरफ. हियर कैप्टन, डियर फादर, दिस आर्म beneath your head, it is some dream that on the deck you've fallen cold and dead. तो यहाँ पर वॉल्ट विटमैन जो है वो लिंकन को डियर फादर कहते हैं और कहते हैं कि जो मेरा आर्म है, जो मेरा हाथ है आपके सर के नीचे, ये तो एक बहुत ही बुरा सा ख्वाब लगता है. तो स्पीकर यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी वो देख रहे हैं वो एक बहुत ही बुरा ख्वाब है. यू फॉलन कोल्ड एंड डेड, ये जो लाइन है वो इस बात की कंफर्मेशन देती है कि सैडली जो कैप्टन है वो मर चुके हैं. अब्राहम लिंकन इज डेड. माई कैप्टन डज नॉट आंसर, हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल. यहाँ पर पेल एंड स्टिल का मतलब है कि उनमें अब जान नहीं है और ये एम्फसाइज करती है, इम्पोर्टेंस दिखाती है कि वो जो है वो मर चुके हैं. तो मेरे कैप्टन यहाँ पर जवाब नहीं दे रहे और उनके जो होंठ हैं वो बिल्कुल भी बेजान हो चुके हैं एंड वो मर चुके हैं. माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, ही हैज़ नो पल्स नॉर विल. तो यहाँ पर वॉल्ट विटमैन जो है वो अब्राहम लिंकन को माय फादर कहते हैं, यानी कि ये उनका पर्सनल लॉस है. वो कहते हैं कि उनके पिता अब उनका जो आर्म है, जो उनका हाथ है अब्राहम लिंकन के सर के नीचे, वो अब उसे महसूस नहीं करते और उनकी ना ही पल्स है, पल्स यानी कि उनकी बिल्कुल भी हार्ट बीट नहीं है एंड विल भी नहीं है, यानी कि उनके पास कोई इच्छा ही नहीं है अब जीने की. द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, इट्स वॉयेज क्लोज्ड एंड डन. यहाँ पर एंकर्ड सेफ का मतलब है कि जो कश्ती है वो अब प्रॉपरली सेफली अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी है. इट हैज़ रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन. वो जो शिप है वो बिल्कुल ही सेफ है और साउंड है. इट्स वॉयेज क्लोज्ड एंड डन, यानी कि अब इस कश्ती का जो सफ़र है वो बंद हो चुका है और ख़त्म हो चुका है. फ्रॉम fearful trip the victor ship comes in with object one. इसका मतलब ये है कि ये जो शिप है उसने एक बहुत ही ख़तरनाक fearful सा सफ़र किया है, ट्रिप की है एंड उसे विक्टर शिप मिली है, यानी कि वो सक्सेसफुली जीत कर आई है. कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वन का मतलब ये है कि जो गोल है जिसकी वजह से कश्ती सफ़र पर निकली थी वो हासिल हो चुका है. हमें यूनिटी, विक्ट्री मिल चुकी है और हमें ग़ुलामी से आज़ादी भी मिल चुकी है. वी हैव अचीव्ड द सक्सेस. एक्सकल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, यानी कि यहाँ पर शोर के ऊपर जहाँ पर कश्ती आकर ठहरी है वहाँ पर तो फुल ऑन सेलिब्रेशन का माहौल है. दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन अलोंग द शोर्स. ना सिर्फ सेलिब्रेशंस का बल्कि घंटियाँ बजाने का. एंड रिंग ओ बेल्स, बट आई विथ mournful tread walk the deck, my captain lies fallen cold and dead. इन लाइनों में वॉल्ट विटमैन जो है वो साफ साफ कहते हैं कि इन सेलिब्रेशंस के बावजूद वो जो है वो गम में हैं एंड वो वॉक करते हैं स्लोली. मर्नफुल ट्रेड का मतलब है कि वो बहुत ही गम के साथ वॉक कर रहे हैं. वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड, यानी कि मैं उस डेक के ऊपर चल रहा हूँ जहाँ पर मेरे कैप्टन की लाश पड़ी है एंड उनकी लाश जो है वो ठंडी पड़ चुकी है एंड ही इज़ डेड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द समरी जो कि आप अपने फाइनल एग्जाम में लिख सकते हो.
O Captain, My Captain is a famous poem written by Walt Whitman. It was written in 1865, right after the American Civil War. The poem is a tribute to Abraham Lincoln, who was the US president at the time. Whitman admired Lincoln a lot. In the poem, Lincoln is the captain of a ship which represents America. The ship has gone through a rough journey, symbolizing the Civil War, but has reached the harbor safely. The poem is full of emotion. Whitman uses simple but powerful words to express his feelings. The phrase, "O Captain, my Captain," is repeated, showing respect and love for Lincoln. The captain is not just any leader, he is my captain, making the relationship personal. "O Captain, my Captain" एक बहुत ही मशहूर पोएम है जिसे वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। उन्होंने इस पोएम को 1865 में लिखा था, अमेरिकन सिविल वॉर के तुरंत ही बाद। ये जो पोएम है वो एक तरह के सम्मान में लिखी गई है अब्राहम लिंकन के लिए, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे उस वक्त पे। पोएट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे अब्राहम लिंकन की। इस पोएम के अंदर अब्राहम लिंकन जो है वो कैप्टन है शिप के, जो कि रिप्रेजेंट करती है अमेरिका को। जो कश्ती है, जो शिप है, वो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर कर आई है सिविल वॉर के बाद, लेकिन वो बहुत ही सेफली पहुंच चुकी है कोस्ट पर। ये पोएम जो है उसमें बहुत ज़्यादा इमोशंस है। विटमैन जो है वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, बयां करने के लिए। इस पोएम के अंदर जो फ्रेज़ है, "ओ कैप्टन, माय कैप्टन", इसे बार बार रिपीट किया गया है अब्राहम लिंकन के सम्मान में, उनकी रिस्पेक्ट में और उनके प्यार में। तो वॉल्ट विटमैन के हिसाब से द कैप्टन जो है वो सिर्फ एक लीडर नहीं है, ही इज़ माई कैप्टन, वो मेरे कैप्टन है। इस लाइन से पता चलता है कि उनका जो रिश्ता है वो अब्राहम लिंकन के साथ वो कितना ज़्यादा पर्सनल लेवल पर बताते हैं। However, the poem is also very sad. Even though the ship is safe, the captain is dead. This reflects the real life loss of Lincoln, who was assassinated just as the Civil War ended. The mood changes from happiness about the end of the war to sorrow for the loss of the great leader. Whitman also uses vivid imagery. He talks about the prize we sought is won, meaning the end of slavery and the preservation of the Union. But this came at a high cost, which was the death of the captain. The ship is a metaphor for the United States, and the fearful trip is the turbulent time of the Civil War. The poem is also known for its rhythmic flow. The lines are structured to be read with feeling. This adds another layer to the poem, making it not just words on a page but a heartfelt cry. It's like you can hear the waves and feel the ship moving. तो किसी भी हाल में ये जो पोएम है वो बहुत ही ज़्यादा सैड है, दुखी पोएम है। जो शिप है वो सेफली पहुंच चुकी है अपने हार्बर तक, अपने कोस्ट तक, लेकिन जो कैप्टन है उनकी डेथ हो चुकी है। ये पोएम बताती है रियल लाइफ लॉस ऑफ लिंकन प्रेसिडेंट। इन्हें मार दिया गया था जस्ट एज सिविल वॉर एंडेड, यानी कि जब सिविल वॉर बस ख़त्म होने ही वाली थी तभी उन्हें ख़त्म कर दिया गया था। तो इस पोएम का जो मूड है वो खुशी से अंत में सौरों पे आ जाता है, मीन्स सैडनेस एक बहुत ही ग्रेट लीडर को खोने की सैडनेस। वॉल्ट विटमैन यहाँ पर विविड इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लाइवली इमेजरी, यानी कि इमेजेस जो कि उनकी पोएम को एक्सप्रेस कर सके। इस पोएम में वो बात करते हैं, द प्राइज वी सॉट इज वन। इसका मतलब ये है कि हमें गुलामी से आज़ादी मिल चुकी है और हमारा जो यूनियन है उसकी प्रिजर्वेशन हो चुकी है, यानी कि हमारा यूनियन जो है वो अब सेफ है। लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, बिकॉज हमारा जो कैप्टन है वो मर चुका है,
उनकी मौत हो चुकी है। जो शिप है वो यहाँ पर एक मेटाफर की तरह इस्तेमाल की गई है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। और जो फियरफुल ट्रिप थी, यानी कि जो डरावनी सी ट्रिप थी, जो जर्नी थी शिप की, वो टर्ब्यूलेंट थी, यानी कि स्टेबल नहीं थी सिविल वॉर के वक्त। ये पोएम इसलिए भी जानी जाती है बिकॉज इसमें रिदमिक फ्लो है, यानी कि रेगुलर बीट है, एक तरह का पैटर्न यूज किया गया है। इस पोएम की लाइंस को एक तरह का स्ट्रक्चर दिया गया है ताकि इनकी लाइंस को फुल फीलिंग्स के साथ पढ़ा जा सके। इसकी वजह से एक नई लेयर, अनदर लेयर इस पोएम को ऐड हो चुकी है, यानी कि अब ये बस वर्ड्स नहीं है किसी भी पेज के ऊपर, बल्कि ये एक हार्टफेल्ट क्राई है। यानी कि वॉल्ट व्हिटमैन जो है वो इस पोएम के जरिए रोते हैं, गम मनाते हैं, शोक मनाते हैं अपने कैप्टन अब्राहम लिंकन की मौत का। ये पोएम इस तरह है जैसे कि आप हवाओं को सुन सकते हो, वेव्स को सुन सकते हो और आप फील कर सकते हो कि जो शिप है वो मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है। कंक्लूजन। O Captain, My Captain is a powerful poem that captures the emotional depth of a nation in transition. It celebrates the end of a dark period in American history while mourning the loss of a leader who could not see the new era. It's a mix of triumph and tragedy, making it one of the most memorable works by Walt Whitman. तो conclusion यानी कि अंत, इस पोएम के अंत में हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि ओ कैप्टन माय कैप्टन एक बहुत ही पावरफुल पोएम है जो कि बहुत ही गहराई के साथ, इमोशनल गहराई के साथ बात करती है एक ऐसे नेशन की जो कि ट्रांजिशन में था, यानी कि अमेरिका उस वक्त बदलने वाला था, फ्री होने वाला था गुलामी से, बिकॉज ऑफ अब्राहम लिंकन जो कि एक अच्छे कैप्टन थे, एक लीडर थे उस वक्त। ये पोएम सेलिब्रेट करती है अंत एक डार्क पीरियड का, उस बुरे समय का जब अमेरिका को गुलाम बनाकर रखा गया था, उसका अंत। ना सिर्फ अमेरिका को जीत मिली थी बल्कि उस वक्त वो मातम भी मना रहे थे, वो रो रहे थे, शोक मना रहे थे एक बहुत ही ग्रेट लीडर के मर जाने का, कि लीडर अब्राहम लिंकन वो नई एरा को नहीं देख सके। जो बदलाव अमेरिका में सिविल वॉर के बाद आया था, उस नए समय को, अच्छे वक्त को वो नहीं देख सके। वो जो वक्त था वो एक तरह की ट्रिम्फ थी, यानी कि सक्सेस की सेलिब्रेशन थी और ट्रेजेडी का गम भी था। और इसी वजह से ये जो पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, वो वॉल्ट व्हिटमैन का सबसे मशहूर और मेमोरेबल काम बन गई, यानी कि सबसे ज़्यादा याद रखे जाने वाला काम। आई होप आपको ये पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन अच्छी लगी होगी। डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। डिग्री थर्ड सेमेस्टर के सारे लेसन्स और ग्रामर टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोडेड है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप देख सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you be notified each time I upload a video.